4 दिन का युद्ध विराम की घोषणा की जा चुकी है। हमास ने भी पुष्टि कर दी है और इजराइल ने भी कर दी है, लेकिन इस 4 दिन के बाद क्या? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया फिर से आपके शानदार कार्यक्रम में शरीक होने का। आपसे बहुत कुछ सीखता हूं। बाकी जो आपके पैनलिस्ट हैं उनकी बहुत कदर करता हूं, इज्जत करता हूं, उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा है। आपने अहम प्रश्न पूछा, इसके बाद क्या होगा। ये ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस है और उसमें कहा है कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, एट्सेट्रा। लेकिन मैम 3 चीज़ें हैं जिन पर मुझे कुछ संदेह है। 50 साल मुझे डिप्लोमेसी में हो गए एंड काउंटिंग। सबसे पहला, ट्रस्ट कहाँ पे है, भरोसा कहाँ पे है। अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस में हम कहते हैं अगर आपको 2 दुश्मनों के बीच में भरोसा या लॉयल्टी चाहिए तो बाजार से कुत्ता खरीद के ले आइए, वो आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में नहीं मिलेगा। दूसरा, मेन सब लोग अभी तक कहते रहे कि अहम भूमिका इस क्लैश में ईरान की है, तो ईरान कहाँ गया पीस डील में? आप मैम मुझसे कहीं ज्यादा होशियार हैं। ये जो अंसार अल्लाह है, क्या कहते हैं इनको, हाथी हूथी, जो यमन वाले जो हैं, इन्होंने पानी का जहाज कब अगवा किया? हूथी कब अगवा किया था पानी का जहाज? जब सारी दुनिया कह रही कतर में बहुत बातचीत हो रही है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। ये ईरान का संदेश है, टाइगर लोग मेरे बिना कुछ नहीं होगा। रूस ने तो साफ कह दिया है कि ये सब षड्यंत्र रचा है अमेरिका ने, क्योंकि वो अकेले शहंशाह बनना चाहते हैं। फिर आपको मालूम है ब्रिक्स में भी इसकी डिस्कशन हुई, को ये 3 या 4 अरब मिनिस्टर्स 5 परमानेंट मेंबर्स के कैपिटल्स में जा रहे हैं। सबसे पहले बीजिंग गए, चीन बोला देखा मैं दुनिया का शहंशाह, पहले मेरे पास आए। सब अपना रोल इसके अंदर ढूंढ रहे हैं। और मेरा ये मानना है मैम कि ये जो अग्रीमेंट साइन हुआ, ये कह रहे हैं कल 10 बजे से लागू होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये एक ऐसा अग्रीमेंट है जो मैंने अपने डिप्लोमेटिक करियर में देखा है कि ये बहुत जल्दी टूट सकता है। ये दोनों कहेंगे, इजराइल कहेगा देखो हमास ने हमला किया, हमास कहेगा इजराइल ने हमला किया और हम इसको अबैंडन कर रहे हैं। और आपको याद भी होगा मई 2021 में इस कुछ दिनों तक युद्ध विराम रहा था और हमास ने फिर उसका उल्लंघन, ऐसा आरोप दोनों तरफ से लगा था। मैं एक बार के सिन्हा साहब आपका रुख कर लेती हूं, क्योंकि अब हमास और इजराइल की तरफ से युद्ध विराम की घोषणा हो गई है। इस युद्ध विराम को आप कैसे देखते हैं? इसके क्या मायने आप निकाल रहे हैं और क्या अंदेशा आपको लग रहा है? शोभना, जय हिंद। देखिए 46 डेज वॉर फाइटिंग के बाद 46 डेज वॉर फाइटिंग के बाद हमास जो पहले दिन से हो रहा था कि आप बंधक जो मेन मुद्दा है, बंधक छोड़े जाएं, और बंधक को छोड़ने का जो एग्रीमेंट हुआ है और वो कल यदि कार्यान्वित होता है तो वो देखा जाएगा। देखिए 46 डेज में आपने बहुत अच्छा तरीके से पहले बताया 12,000 लोग मारे गए हैं। मैं गाजा पट्टी की बात कर रहा हूँ, 34,000 बहुत बड़ी संख्या होती है। घायल हैं 80 से 90, मेरा मानना है 70 से 80% उनकी पूरी तबाह हो गई। उनकी पार्लियामेंट चली गई, उनकी सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग, पुलिस हेडक्वार्टर, कुछ बचा ही नहीं। और जो रिट्रीब्यूशन है, ये रिट्रीब्यूशन 7 अक्टूबर का है और एब्सोल्युटली डिटरमिन्ड। ये पूरे जो वहाँ 1.5 यहूदी रहते हैं, जो इजरायलीज हैं, उनका डिटर्मिनेशन है। क्योंकि तो हमास तो ये कहता था कि आप आ जाइए, यदि आपने एक भी फायर किया तो हम एक बंधक को मारेंगे। और आज वो कहते हैं कि मैं ठीक है, हम एक्सचेंज कर लेंगे। और टर्म्स एंड कंडीशंस पूरे मेरे ख्याल से इजराइल के पक्ष में ही है, क्योंकि इतना ज़्यादा। और देखिए ये जो आतंकवाद है, आतंकवाद को यदि इसे कुचलना है तो इससे भी ज़्यादा आपकी इंटेंसिटी होनी चाहिए। लोग ये कहते रहे हमास की सोच क्या है? हमास की सोच है कि पूरे विश्व के अंदर में एक भी यहूदी नहीं रहेगा। ये कौन सी सोच है? और इस सोच के पीछे बहुत लोग खड़े होते हैं। हमारे देश के अंदर में भी बहुत लोग चिल्लाते रहे। फिलिस्तीनियों का मुद्दा अलग है। 2 स्टेट थ्योरी आज नहीं, ऑस्लो अकॉर्ड में आया था और किसी ने उसको रोका है, तो वही मुस्लिम देश है जो इसके साथ जो अरब वर्ल्ड है उसको रोकना चाहती है। ये नहीं कि इजराइल ने रोक दिया। आज प्रॉब्लम यह है कि ये टेररिज्म का जो लोग चाहते थे कि एक भद्दा सा चेहरा को दिखा दें कि ये लड़ाई राजनीति है, ये लड़ाई किसी की हक की है, तो ये लड़ाई हक की नहीं है। ये टोटल शेयर इट इज अ टेररिज्म, और टेररिज्म से नहीं चलेगा। दीपक साहब बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं। आज इजराइल जो कि ईरान जो चाइना का और टू सर्टेन रशिया का एक प्रॉक्सी के तरह से, और उसका प्रॉक्सी 3, एक तो हमास जो खत्म होने वाला है, दूसरा हिजबुल्ला और तीसरा हुती। और इसके अलावा और कुछ लोग उनके इस्लामिक संगठन, हमने तो एक नाम नहीं लिया, PIJ
जो फिलिस्तीनियन इस्लामिक जिहाद, इसका नाम नहीं आता, और मेरे ख्याल से ज्यादा बंधक उनके पास में है। इसलिए जो हमास कह रहा है ना 50-50 देंगे, मुझे उम्मीद नहीं है कि 240 बंधकों का पूरा अकाउंट या उनका कंट्रोल उनके पास में है। आने वाले समय में चैलेंजेस बहुत हैं। ठीक है आरती टिक्कू, लंबे समय से आप फॉरेन अफेयर्स को इस तरह की पत्रकारिता करती आई हैं, गहन आपको इस बारे में ज्ञान भी है, जानती हैं आप इस पूरे मुद्दे को। आपका क्या अंदेशा है? क्या आपको लग रहा है कि ये जो युद्ध विराम, क्योंकि मैं मई 2021 का यहां पर अभी दीपक जी से भी रुक कर रही थी, आप जुड़ी नहीं थी तब तक, इसी तरीके से युद्ध विराम हुआ था, लेकिन फिर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप और स्थिति जस की तस। इस बार आप क्या देख रही हैं? देखिए कोई इसमें संदेह नहीं होना चाहिए कि ये युद्ध जो है फिर से शुरू होगा। ये विराम है, ये अंत नहीं है। तो क्यों ये लंबा चलेगा और ये क्यों ये युद्ध वापस होगा इस विराम के बाद? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ना तो इजराइल की तरफ से, ना ही जो सबसे बड़ा सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कोई भी ऐसा उन्होंने संकेत नहीं दिया है कि वो ये युद्ध जो है खत्म करना चाहते हैं, और कोई ऐसा उन्होंने संकेत नहीं दिया है कि जब तक वो अपना पूरा ऑब्जेक्टिव, और आपको याद होगा कि वो लगातार यही बोलते आ रहे हैं कि वो हमास को खत्म करके छोड़ेंगे। तो हमास को खत्म करने का मतलब ही है कि गाजा स्ट्रिप बिल्कुल फ्लैट होगा, गाजा स्ट्रिप से सब लोगों को निकाला जाएगा। गाजा स्ट्रिप में क्योंकि हमास का जो पूरा मोडस ऑपरेंडी रहा है वो यही रहा है कि आम जनता के साथ, आम पैलेस्टीनियन के साथ, जिसमें बहुत सारे इनोसेंट बेचारे लाचार गरीब जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, उनके साथ रहते हैं, उनके बीच में ऑपरेट करते हैं, और उनके कंधों पे उनको ह्यूमन शील्ड्स इस्तेमाल करके उन्होंने इजराइल पे जो 7 अक्टूबर का अटैक किया, वो उनके मॉडस ऑपरेंडी का सबसे बड़ा एक उदाहरण जो हमने वो देखा, और भयानक रूप, जो बारबैरिक जो रूप था वो देखा हमने। इसलिए ये नहीं विराम, ये वापस ये युद्ध, मेरा मानना है कि युद्ध जो है लंबा चलेगा। इसलिए भी चलेगा क्योंकि ईरान, सऊदी अरेबिया, जितनी अरब कंट्रीज है, उन्होंने बेशक उन्होंने मिलिटरली इसमें ओपनली वो इजराइल के साथ जंग नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन हमास अरब वर्ल्ड का एक प्रॉक्सी है, एक अरब वर्ल्ड का और ईरान का। तो ये हमें कोई इसमें संदेह नहीं होना चाहिए कि हमास का इस्तेमाल भी किया जा रहा है इन्हीं ताकतों ने, जो वेस्ट के साथ डायरेक्टली लड़ नहीं सकती है, जो इजराइल के साथ डायरेक्टली लड़ नहीं सकती, क्योंकि अगर लड़ने की कोशिश भी करेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे इसमें। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं पैलेस्टीनियंस को शायद ये भी समझ आ रहा है कि पिछले 75 साल में उन्होंने पूरी कोशिश की कि इजरायली स्टेट और जूइश स्टेट जो है उसको खत्म करने की कोशिश की, पर वो हार गए हैं। उन्होंने कुछ नहीं, उसमें कहीं पे भी सक्सेस जो है उनको हासिल नहीं हुई। तो ये पूरा युद्ध चलेगा, और इसमें मतलब ये जो विराम है ये सिर्फ फौरी राहत है, लेकिन इसको लंबा युद्ध विराम या लंबा युद्ध खत्म होना नहीं देखा जा सकता।